कढ़ाईशुटी बहुत सारे छीन लिए। तो मेरा जो चाय है वो बन के रेडी हो गया। नोटेशन को तैयार करता हूँ। तो नोटेशन मतलब ऐसे नहीं कि नोटेशन लिख लिया और हो गया, नहीं, नोटेशन के साथ साथ बहुत कुछ तैयार करना पड़ता है। जैसे तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत ठंडे इधर, एक्चुअली आज सैटरडे है और सैटरडे को मेरा सुबह सुबह ही क्लास रहता है। हर एक दिन भी सुबह रहता है, पर सैटरडे और संडे सबसे ज्यादा क्लास रहता है। और क्योंकि वीकेंड होता है ना, तो लोगों को टाइम मिलता है, मतलब दूसरे जो एक्स्ट्रा करिकुलम चीज है वो करने के लिए। तो सैटरडे संडे लोग ज्वाइन करते हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए सुबह सुबह मेरा आज 7:45 से क्लास चल ही रहा था। अभी बस 10 बज रहा है, तो अभी थोड़ा सा क्लास ऑफ है और उसके बाद फिर चालू हो जाएगा थोड़ी देर में। तो इसके बाद मैं फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके फिर मैं क्लास लेने के लिए बैठूंगा। तो एक्चुअली सैटरडे और संडे क्या होता है, सारे दिन मतलब पूरे दिन मेरा क्लास रहता है। और सैटरडे संडे आपका ट्रेडिंग भी बंद है, ठीक है, तो एकदम परफेक्ट, एकदम बैठता है, क्योंकि सैटरडे संडे ट्रेडिंग जो डेज है इंडियन स्टॉक मार्केट बंद होता है। क्रिप्टो करेंसी हालांकि चलता है क्योंकि वो 24/7 है, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। बट मैं ट्रेडिंग सैटरडे संडे इन जनरली नहीं करता हूँ, क्योंकि क्लास के बीच में ना अगर आप नहीं देख पाएंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप गैम्बलिंग करेंगे तो आप हारेंगे। गैम्बलिंग नहीं करना है, आपको प्रॉपर रिसर्च करना है, देखना है, चार्ट्स देखना है, फिर उसके बाद देख के ट्रेड लेना है, सब कुछ मतलब देख देख के करना है। आपको बिना देखे ऐसे नहीं कि कोई बोला या फिर खुद से लगा, आप लगा दिए पैसा, ये रियल मनी है, ओके। रियल मनी जब जाएगा ना, तब इसमें मतलब ठेस पहुंचेगा आपको, देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे मेरी बात। तो इसीलिए मैं नहीं करता हूँ सैटरडे संडे, इन जनरली मैं नहीं करता हूँ। फिर मंडे से मार्केट खुलता है, और मंडे से क्या होता है ना, सुबह क्लास तो रहता है, ठीक है, कभी कभार रह जाता है, मतलब 7 बजे से अगर होगा भी क्लास 7 साढ़े 7 से, तो मोटा मोटा मेरा 9 साढ़े 9 तक क्लास मतलब खत्म हो जाता है। इसके बाद बहुत ठंडे तो इसके बाद क्या होता है, मतलब 9:30 तक मोटा मोटा मेरा खत्म हो जाता है। तो 10 बजे से मैं ट्रेडिंग मोटा मोटा स्टार्ट कर देता हूँ, 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो इस दौरान कोई भी नहीं आता है, मतलब क्लास करने के लिए कोई भी नहीं आता है, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, सभी लोग ऑफिस में व्यस्त होता है या फिर स्कूल में व्यस्त होता है, कॉलेज में होते हैं। तो मतलब इस टाइम जो है 10 से 3:30 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ। एक्चुअली 10 से 5 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ। तो उसके बाद वापस क्लास स्टार्ट होता है, धीरे धीरे 5:30 6 से वापस क्लास स्टार्ट होता है। तो इस दौरान मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, और मेरा जो दूसरा काम है, जैसे गाना लिखना या फिर नोटेशन बनाना, ये सारे काम मैं इसी दौरान करता हूँ। ट्रेडिंग करते करते भी मैं काम करता हूँ, बट वो एकदम छोटा मोटा काम होता है, क्योंकि इतना अगर क्लास लेंगे क्या होगा, उसमें फुल कंसंट्रेशन आपको देना पड़ता है। क्लास में वो क्या बजा रहा है, मैं क्या सुना रहा हूँ, कौन से चीज देना पड़ेगा या फिर उसको करेक्शन करना है, ये सब चीज क्लास में होता है। तो इसलिए क्लास के दौरान मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। बट अगर खुद की जो काम है, अगर मैं गाना लिख रहा हूँ मान लीजिए, तो मैं 2 लाइन लिखने के बाद मैं सोच रहा हूँ और उसके साइड बाय साइड ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, तो ये चल सकता है। 2 लाइन अगर अभी लिखे, आधा घंटे बाद 2 लाइन लिखे, तो कौन बोलेगा मुझे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन है गाना लिखना या फिर नोटेशन लिखना। तो मैं हर एक दिन ही नोटेशन लिखता हूँ, ये मेरा एक हैबिट है। तो मुझे लगता है कि एक नोटेशन हर एक दिन करना चाहिए। तो मैं एक नोटेशन मतलब हर एक दिन ऑलमोस्ट लिखता हूँ, चाहे वो पेड नोटेशन आए चाहे नहीं आए। मुझे है कि हर एक दिन मुझे एक गाने की नोटेशन बनाना है, और मैं बनाता हूँ। और मेरा जो स्टॉक्स है वो बढ़ता बढ़ता, मैंने आप लोगों को कल जो दिखाया था कि ये एकदम जो डायरी है, तो मैंने बस डायरी दिखाया। मेरे पास गूगल ड्राइव में भी बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे पड़े हुए जो मैंने बनाया है। फिर मैंने शहर से सीखे हैं, मेरा जो गुरु जी है उनके पास से बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने सीखे हैं। तो ये सारे मेरे पास मतलब पड़ा हुआ है। अभी के डेट में बहुत सारे सॉन्ग्स है, मतलब मान लीजिए 5000 के ऊपर तो सॉन्ग्स है ही मेरे पास, मतलब बना हुआ है, ओके, ऑलरेडी। और कुछ के ऊपर काम चल रहा है, 100-150 सॉन्ग्स के ऊपर काम चल रहा है, जो मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ नोटेशन। तो ऐसे कुछ सिचुएशन है। तो हर एक दिन मोटा मोटा मैं एक नोटेशन को तैयार करता हूँ। तो नोटेशन मतलब ऐसे नहीं कि नोटेशन लिख लिया और हो गया, नहीं, नोटेशन के साथ साथ बहुत कुछ तैयार करना पड़ता है। जैसे नोटेशन, आप अगर गाना सुनेंगे तो नोटेशन तो पहले बना लिए, उसके बाद आपको बजाना पड़ेगा, बजा के वो जो प्लेइंग ऑडियो है वो भी तैयार करके मैं रखता हूँ। और उसके साथ एक वॉइस रीडिंग भी है, कभी मैं सुनाऊंगा आपको मतलब गाने की जो लिरिक्स है उसको हटा के हम लोग नोटेशन के साथ जो बोलते हैं उसको बोला जाता है वॉइस रीडिंग। तो वो भी बहुत काम की चीज होती है सिखाने के पर्पस में, तो वो भी मैं तैयार करके रखता हूँ। और साथ ही साथ ट्रैक या फिर कैराओके, वो भी हम लोगों को तैयार करके रखना पड़ता है अगर आप ढंग से सिखाना चाहते हैं। तो ये 4 चीज, मतलब नोटेशन हो गया, प्लेइंग हो गया, और वॉइस रिकॉर्डिंग, एंड साथ ही साथ कैराओके, 4 चीज मैं तैयार करके रखता हूँ। तो ऐसे मेरा शेड्यूल रहता है, हर एक दिन मुझे बनाना है ये। हाँ, एक आध दिन छूट जाता है, ऐसे नहीं है कि एक आध दिन छूटता नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, एक आध दिन छूट जाता है। मुझे
मतलब मुझसे भी छूट जाता है, कभी कभी इच्छा नहीं होता है, ये नहीं होता है, बट कोशिश करते हैं कि 30 डेज में एटलीस्ट मतलब 25 से 26 जो नोटेशन है वो मेरा तैयार होना चाहिए। तो ऐसे कुछ शेड्यूल मैं बनाता हूँ, राइट। तो चलिए अभी फ्रेश होते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा क्लास भी शुरुआत होने वाला है अभी आधा घंटे के बाद। तो फ्रेश होंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद वापस क्लास लेंगे। अभी मैं किचन में चला आया हूँ, एक्चुअली मुझे चाय बनानी है क्योंकि मम्मी पूजा दे रही है और हम लोग के घर पे जो मौसी काम करती है ना वो अभी चली गई है, क्योंकि अभी 10 बज रही है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 10 बज रही है, तो वो चली गई है, वो सुबह सुबह आती है। तो उनको मैं बोलने के लिए भूल ही गया कि आज थोड़ा सा मेरे लिए चाय बना देने के लिए, और हर रोज वो बना ही देती है नॉर्मली, बट आज उन्होंने भी नहीं बनाया और मैं भी बोलने के लिए भूल गया हूँ। तो चलिए खुद ही बना लेते, ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ जिसको बोलते तो बना लेते। तो मेरा जो चाय है वो बन के रेडी हो गया। मेरा चाय बन के रेडी हो गया फाइनली, तो पीते, अच्छा ही दिख रहा है, बहुत ही गंदा सुगरी, ओ चीनी नहीं डाले इसमें इसीलिए ऐसे गंदा आ रहा है। यही होता है अगर काम ना करो तो चीनी डालते। तो अब ये बिल्कुल सही बना है फाइनली। चीनी अभी तक है नीचे। तो आज मम्मी छिल रही है कढ़ाई छुटी बहुत सारे छिल लिए, अभी बाकी है। और मैं बना रहा हूँ आज जो गाना वो है रोजा जाने मन। ये आज की मेरा पेड वर्क है, तो रोजा जाने मन आज मैं पूरा बनाऊंगा और बनाने के बाद आप लोगों को सुनाऊंगा, बोलिएगा कैसा लगा, राइट। तो पहले बनाते नोटेशन। तो रोजा जाने मन जो नोटेशन मैं बना रहा था वो कंप्लीट हो गया है। बहुत ही हार्ड एक नोटेशन माना जाता है और ये सच में हार्ड है। मैंने अभी नोटेशन बनाया तो मैंने देखा कि सच में ये हार्ड है, तो मुझे बहुत टाइम लगा, 1-1.5 घंटा तो हो ही गया। ओके, तो बीच में मेरा क्लास भी था, वो भी मैंने ले लिए। तो अभी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ रोजा जाने मन की छोटा सा एक हिस्सा। तो ये रहा मुखड़े की छोटी सी एक पार्ट, ठीक है, मुखड़ा मैंने बजाया। तो जरूर कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि कैसे आप लोगों को लगा, राइट। अभी सिंपल कर लीजिए, बाद में आप कर लीजिएगा। ऐसे रे 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 गा रे नी रे 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 गा पा गा रे नी, ऐसे होगा। तो जस्ट अभी क्लास खत्म हुआ मेरा, अभी बज रहा है 11:10, ठीक है। तो क्लास मेरा खत्म हो गया। कल सुबह भी क्लास है, कल संडे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया सैटरडे संडे फुल ऑफ पैक्ड रहता है। तो आज बहुत मतलब क्लास रहा, कल तो और भी लेट नाइट तक होगा क्लास, और कल सुबह से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आज रात में थोड़ा सा एडिटिंग देखते कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सुबह मुझे उठना पड़ेगा, तो फिर एडिट करके इस ब्लॉग को मतलब डालेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।